नमस्ते साथियों। मेरा नाम आदित्य है और आज हम सुनेंगे मेरे ही द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है अतीत। आज न जाने क्यों मुझे अपने अतीत की बहुत याद आ रही थी। मैं नींद में था और एक सुंदर सपना देख रहा था। मैं इतिहास के उस रास्ते से होकर गुजर रहा था जहां पर मेरा बचपन बीता था। मैं देख पा रहा था कि 3 छोटे छोटे बच्चे, जिनमें से एक मैं भी था, एक घर के आंगन में बैठकर अपना पसंदीदा खेल खेल रहे हैं। वे अपने खेल में पूरी तरह से डूबे हुए थे, उसमें तल्लीन थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। आंगन में माँ के द्वारा सजाई हुई क्यारियों में तरह तरह के फूल खिलखिला रहे थे। वो छोटा पुराना घर बहुत ही सुंदर जान पड़ रहा था, मानो जैसे कोई सुंदर कविता हो। थोड़ा सा आगे चला तो कुछ और दोस्तों के घर दिखाई दिए और वो आम का पेड़ भी, जहां से हम सभी दोस्त चुपके से आम तोड़ा करते थे। सपने में ही सही, लेकिन इतिहास की यह यात्रा कोई बड़े खजाने के मिलने की तरह लग रही थी। और वास्तव में ऐसी यात्राएं सपनों और किताबों की दुनिया में ही की जा सकती है, क्योंकि अभी हम इतनी ताकत नहीं रखते कि सच में अतीत की यात्राएं कर सकें। यहाँ तक कि हम अतीत की यात्राएं करना भी नहीं चाहते। ट्रैक्टर के आने पर हम बैलों को भूल गए, नौकरी के आने पर हमने खेतों को बेच दिया। खैर, जैसे ही मेरी नींद टूटी तो मैं भी टूट गया, बिखर गया, बुरी तरह से थरथरा गया, घबरा गया। मेरे जिस्म से पसीना बहने लगा और हाथ पैर झूझने लगे। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे जीवन भर की कमाई छीन ली हो, कोई खजाना था जो लुट गया हो। नए को पाने के चक्कर में मैं इतनी तेज गति से अपने गांव की गलियों से, राजगढ़ की गलियों से दिल्ली निकल आया था कि जो मेरे पास था उसे मैंने कभी तवज्जो दी ही नहीं, उसे मैंने कभी योग्य और सुंदर समझा ही नहीं। और आज मैंने जब अतीत की यात्रा की तो पाया कि कितना कुछ पीछे छूट गया है।
नए को पाने के चक्कर में। ऐसा जान पड़ा जैसे जो मुझे चाहिए था वह सब अतीत में पहले से ही मौजूद था, लेकिन मैं ही उसे पीछे छोड़ आया। इसलिए आज लगता है कि नए को भी पाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो है उसे हम प्रेम दें, उसे संवारें और उसे बचाए रखें। धन्यवाद।